चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। रांची में तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 15 जुलाई से शुरू होगा। कई अहम मुद्दों पर बहस होगी। धनबाद में कोयला चोरी गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। गिरिडीह जिले में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प, 5 लोग घायल। पलामू में बिजली की अनियमित आपूर्ति को लेकर ग्रामीणों ने मुख्य सड़क जाम कर दी। बोकारो स्टील प्लांट में तकनीकी खराबी के कारण उत्पादन 12 घंटे तक ठप रहा। झारखंड बोर्ड ने 10वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा की तारीखें घोषित की, 22 जुलाई से शुरू। गोड्डा में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने छापेमारी कर 6 ट्रैक्टर जब्त किए। जमशेदपुर में स्वच्छता अभियान के तहत 200 स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। लातेहार में नक्सली पोस्टर मिलने से दहशत, पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान चलाया। देवघर में श्रावणी मेला की तैयारी तेज, बाबा धाम परिसर की साफ सफाई का काम शुरू। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, तटवर्ती गांवों में अलर्ट जारी किया गया। दुमका में महिला कॉलेज की छात्राओं ने सुरक्षा को लेकर प्राचार्य से मुलाकात की। हजारीबाग में बारिश से मकान की दीवार गिरी, 3 लोगों की मौके पर मौत हुई। रामगढ़ में युवक की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंका गया, पुलिस जांच में जुटी। चाईबासा में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर 300 चालान काटे गए। हेलमेट चेकिंग अभियान। पाकुड़ में किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने पर तहसील में दिया धरना। रांची विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान, 25 जुलाई को मतदान। खूंटी में महिला ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर थाने में दी शिकायत। लोहरदगा में पेयजल संकट गहराया, ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की। धनबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की देरी से यात्री परेशान, गर्मी में इंतजार कठिन। गढ़वा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 वांछित अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार। रांची ब्लड बैंक की सुविधा अब 24 घंटे उपलब्ध होगी मरीजों में। युवती से छेड़खानी के आरोपी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। झारखंड में शिक्षक बहाली प्रक्रिया फिर से शुरू, सितंबर तक नियुक्ति की उम्मीद। गिरिडीह में पेट्रोल पंप लूटकांड का खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 4 गिरफ्तार। साहिबगंज में नाव पलटने से 2 बच्चों की डूबने से मौत, 1 लापता। चतरा में ग्रामीणों ने खराब सड़क को लेकर विधायक का घेराव किया। रांची में ओल्ड एज होम की महिलाओं के लिए हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित हुआ। कोडरमा में ट्रेन से गिरकर यात्री घायल, इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। झारखंड सरकार ने नई रोजगार नीति को कैबिनेट से मंजूरी दी, 5 लाख युवाओं को लाभ। दुमका में शराब माफिया के खिलाफ अभियान, कई दुकानें सील की गईं। रांची में आयोजित साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने रोबोटिक प्रोजेक्ट पेश किए। चाईबासा में विद्यालय की छत गिरने से 2 बच्चे घायल, विभाग ने जांच के आदेश दिए। लातेहार में बारिश से फसल बर्बाद, किसानों ने मुआवजे की मांग की। रामगढ़ में 2 बाइक की टक्कर में युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। देवघर में बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर उपभोक्ताओं ने विभाग में शिकायत की। बोकारो के सेक्टर 4 में जल निकासी की समस्या पर नगर निगम ने टीम गठित की। रांची में बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब फेयर का आयोजन 10 जुलाई को होगा। गिरिडीह में बैंक फ्रॉड के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, साइबर सेल कर रही पूछताछ। धनबाद में मासूम के अपहरण का प्रयास नाकाम, आरोपी मौके से भाग निकला। पलामू में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई, स्कूली बच्चों ने लिया भाग। कोडरमा में 2 समुदायों के बीच झड़प, पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया।
गोड्डा में बारिश से निचले इलाकों में पानी घुसा, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। झारखंड में 100 नई एम्बुलेंस सेवाएं शुरू, ग्रामीण इलाकों को मिलेगी प्राथमिक सहायता। चतरा में छात्रा से छेड़खानी के विरोध में स्कूल बंद, प्रबंधन ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। जैतपुर में प्लास्टिक बैन का उल्लंघन करने पर 20 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। देवघर के बाबा मंदिर में ऑनलाइन दर्शन की सुविधा शुरू, श्रद्धालु लाभ उठा सकेंगे। बोकारो में वृद्धा की गला रेत कर हत्या, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। खूंटी जिले में आदिवासी कला महोत्सव का आयोजन, पारंपरिक नृत्य ने सबका मन मोह लिया। गिरिडीह में एलपीजी सिलेंडर फटने से मकान क्षतिग्रस्त, परिवार सुरक्षित। दुमका में बाल विवाह रोकने के लिए पंचायत स्तर पर निगरानी समिति बनाई गई। साहिबगंज में अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर सख्ती बढ़ाई गई। रांची में यातायात पुलिस का हेलमेट जागरूकता अभियान, स्कूलों में भी दी जा रही ट्रेनिंग। चाईबासा में किसानों को मुफ्त बीज वितरण शुरू, सहकारी समितियों के जरिए योजना लागू। लोहरदगा में महिला स्व सहायता समूह ने शुरू किया मशरूम उत्पादन, स्वरोजगार को बढ़ावा। धनबाद में सड़क दुर्घटना में घायल युवक को समय पर नहीं मिली एम्बुलेंस, मौत हुई। पलामू में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता का मेडिकल कराया गया। हजारीबाग जेल में मोबाइल मिलने पर जांच शुरू, जेल प्रशासन पर उठे सवाल। गढ़वा में शुद्ध पेयजल के लिए आरओ प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर नए सिग्नल लगाए जा रहे हैं। चतरा में पशुपालन विभाग ने मुफ्त टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। देवघर में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 साइबर ठग अरेस्ट। जमशेदपुर के स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण पर कार्यशालाएं आयोजित की गई। कोडरमा में नशे में धुत ड्राइवर ने ऑटो पलटाया, 6 यात्री घायल। गोड्डा में डिजिटल ग्राम योजना के तहत ग्रामीणों को मोबाइल सिखाया गया। लातेहार में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरणों का वितरण हुआ। रामगढ़ में हाट बाजारों में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। साहिबगंज में महिला स्वयं सहायता समूह ने जैविक खेती की शुरुआत की। बोकारो के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को लेकर विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा।